नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, चलिए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हम सामान्य हिंदी के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 5 भागों को करा चुके हैं आपके, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है ना? कौन सा विलोम युग्म सही है? यहाँ देखते हैं। पहला है स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का विनती, शिष्ट का विशिष्ट। तो देखिए, हम इन चारों पर चर्चा करते हैं। स्मरण का विस्मरण, बात आती है स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का विनती और शिष्ट का विशिष्ट। अब इनके अर्थ को हम समझेंगे। यहाँ स्मरण में आप समझिए, स्मरण और विस्मरण। स्मरण माने किसी भी चीज को याद करना, खंडन माने किसी भी चीज का तोड़ना, अलग करना, नत माने किसी चीज किसी सामने झुकना, और शिष्ट माने अच्छा व्यवहार करना। तो यहाँ पर विलोम युग्म बताना है, मतलब किस यहाँ पर यह बताना है कौन सा इसका एक का विलोम है। देखिए, खंडन और विखंडन जो है वो साथियों बिल्कुल एक ही अर्थ देता है। नत और विनती भी एक ही अर्थ देता है, शिष्ट और विशिष्ट भी एक ही अर्थ देता है। लेकिन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है स्मरण का विस्मरण, उसमें हम देखते हैं कि स्मरण माने याद करना और विस्मरण माने होता है भूलना। तो यहाँ पर पहला ही युग्म हमारा सही है। तो साथियों, हम चर्चा करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा है, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, अवश्य, दूसरा है अवचन, अबा अबाप्ति और अवध्य। तो देखिए, अवश्य, अवचन, अबाप्ति और अवध्य। यहाँ पर हम देखते हैं कि अवश्य में अगर हम अब उपसर्ग निकालें तो कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। अवचन में अगर हम अब उपसर्ग निकालें तो चन, चन माने कुछ नहीं होता। अबाप्ति और अवध्य, और अब हम उपसर्ग अवध्य में निकालें तब भी कोई अर्थ नहीं है। अब आपती, आपती और प्राप्ति, साथियों बात एक ही होती है। तो अबाप्ति और प्राप्ति एक अर्थ के शब्द हैं। तो यहाँ पर जो सही है अब उपसर्ग वाला, वो हमारा गा सही हो जाएगा। तो साथियों, हमारे दूसरे का अबाप्ति सही है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं? बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुरभि संधि, छद्म संधि, कूट संधि, दुष्ट संधि। तो यहाँ पे देखिए साथियों, आपको ज्ञात होना चाहिए बुरे भाव अर्थात दुर्भाव, है ना? तो दुर्भाव से की गई संधि दुरभिभाव। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा? पहला ही सही हो जाएगा। अगला है हमारा, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य, भयाक्रांत, स्नेहाविष्ट, कंटकाकीर्ण। अब देखिए, यहाँ पर महामात्य का हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों का अर्थ, अर्थात जब हम किसी संधि को तोड़ते हैं तो दोनों पदों का अर्थ क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। तो यहाँ पर महाधन आमात्य लिखा है, लेकिन आमात्य नहीं होता साथियों। क्या होता है? अमात्य होता है। क्या होता है? अमात्य। और अमात्य माने होता है साथियों बजीर। क्या होता है? बजीर, है ना? तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत होगा। अब भयाक्रांता बिल्कुल सही है। देखिए, भयाक्रांत भय से परेशान, आक्रांत माने परेशान, स्नेहाविष्ट, स्नेह अविष्ट, अविष्ट माने आवेशित किसी चीज के लिए, स्नेह से स्नेह के आवेश में, है ना? कंटकाकीर्ण, कंटक और आकीर्ण, इनके सबके आक्रांत का भी अर्थ है, अविष्ट का भी अर्थ है और आकीर्ण का भी अर्थ है। आकीर्ण माने होता है, कह सकते हैं हम, भरा हुआ, है ना? कंटकों से भरा हुआ। तो यहाँ पर तीनों के अर्थ आ रहे हैं, लेकिन अमात्य का अर्थ होता है अमात्य, कोई अर्थ नहीं देता। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही नहीं है वो हमारा पहला ही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, किस वाक्य में कर्ण कारक का
प्रयोग किया गया है। देखिए परसर्ग और कारक बात एक ही होती है। किस वाक्य में कर्ण कारक, देखिए हमने आपको बताया भी था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, से के भाव आते हैं किसमें, कर्ण कारक में। तो साथियों बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो साथियों बालक किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो इसमें क्या आया, को आया, है ना, कर्म दिया है। सोहन जयपुर गया, सोहन कहाँ गया, जयपुर को गया। किसान दिन रात मेहनत करता है, किसान क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है। तो से के भाव आए नहीं। अब यहाँ देखिए अगला है, हम नाक से सांस लेते हैं। हमारा सांस लेने का जो माध्यम है वो क्या है, क्या है, नाक है। तो यहाँ पर साथियों से कर्ण कारक माध्यम, माध्यम के लिए व्यक्त करता है। तो यहाँ से क्या है, हमारा नाक क्या है, श्वास लेने का माध्यम है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा सही हो जाएगा, घा ही सही हो जाएगा। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या हैं, तत्सम। तो देखिए साथियों इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। प्रगट, निष्ठुर, पथिक। तो इसमें से सभी जिनके तीनों जो शब्द दिए हैं वो तत्सम है, उस पर टिक लगाना है। अगर एक भी इसमें अगर हमारा तद्भव है तो उसको हम गलत ठहराएंगे। हमको ये देखना है कि इन चारों में से जिसके सभी तत्सम शब्द हों वो देखेंगे। तो साथियों प्रगट, निष्ठुर, पथिक। तो देखिए प्रगट नहीं होता, प्रकट होता है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया, निष्ठुर भी तत्सम है, पथिक भी तत्सम है। अगला है प्रीति, गीत और मीत। तो साथियों खा में देखिए प्रीति भी ठीक है, गीत भी ठीक है, मीत माने मित्र, यहाँ पर मीत तद्भव हो गया। संकट, शकट, सहज। तो यहाँ पर देखिए साथियों संकट भी ठीक है, सकट भी ठीक है और सहज भी ठीक है, अर्थात ये तीनों तत्सम है। और पुस्तक, मत्सक और लोग में यहाँ लोग हमारा तद्भव है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं तीनों सही जो हैं वो हमारा गा हो जाएगा। कौन सा, गा हो जाएगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो साथियों अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक ढूंढना है। आप यहां बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है। देखिए धीरे धीरे चलता है। मोहन जयपुर से अभी आया, अभी आया। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, कम, बहुत कम। तो यहां पर क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण माने जो वह विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाए, किसकी, क्रिया की जो विशेषता बतलाए वह हमारा क्रिया विशेषण। तो देखिए बैठना यहाँ ठीक है, चलता है धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, अर्थात गुणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला है मोहन जयपुर से अभी आया, अभी आया, अर्थात यहाँ पर अभी माने कालवाचक हो गया, है ना, यहाँ समय बता रहा है कि अभी आया। तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला है गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, अर्थात एक परिमाण दे रहा है, मात्रा बता रहा है, कम ज्यादा, है ना। तो बहुत कम बोलते हैं, परिमाणवाचक हो गया। अगला यहाँ हमारा पहला जो है वो है, आप यहाँ बैठिए। तो यहाँ माने है कोई स्थान है, यहाँ वहां इधर उधर, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर जो साथियों सातवें का जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा का पहला ही सही होगा, आप यहाँ बैठिए। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं। देखिए यहां पर समझते हैं किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं। अव्यवस्था, निरनुनासिकता, अपादान और निसंकोच। अब देखिए इनमें यह बताना है कि एक से अधिक उपसर्ग अर्थात दो उपसर्ग हों जिसमें, देखिए अव्यवस्था, तो यहां पर देखिए व्यवस्था में आ उपसर्ग है, चलिए। निरनुनासिकता, अपादान में भी देखिए, है ना, अप हो गया, निसंकोच में नी हो गया। तो यहां पर देखते हैं निरनुनासिकता जो है साथियों वो हमारा दो उपसर्ग रखता है। इसको हम समझ लेते हैं, निरनुनासिक, निरनुनासिक या निरनुनासिकता। अब देखिए निर एक उपसर्ग हो गया साथियों, एक हो गया निर, और निर में यहाँ देखिए यहाँ जोड़िए तो एक हो गया निर और एक हो गया अनु, ये क्या हो गया, अनु। तो दो उपसर्ग हो गए निर और अनु।
और यहाँ पर क्या है, नासिक। मूल शब्द क्या है, नासिक। तो यहाँ पर निर और अनु दो उपसर्ग हो गए और नासिक हमारा मूल शब्द है। तो यहाँ पर आप सब समझ पाए हैं कि यहाँ पर दो उपसर्ग हो गए, निर और अनु। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें तरेरना, क्रोध से देखना। तो देखिए साथियों यहाँ पर है हमारा, देखिए ये सब सही है। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, है ना, भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, और आंखें तरेना, क्रोध से देखना। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो है अल्लाह को प्यारा होना का अर्थ होता है किसी का क्या हो जाना, देहांत हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना। लेकिन यहाँ क्या है, ईश्वर के प्रिय भक्त होना। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ईश्वर का प्रिय भक्त होना नहीं होता, क्या होता है, मृत्यु हो जाना। तो अगला साथियों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? क्रिया कैसी हो, सकर्मक रूप में है। देखिए सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में होगी उससे हम कह सकते हैं एक आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको उस क्रिया के लिए एक प्रश्न करना है, और वो प्रश्न आपको क्या से करना है, क्या शब्द से करना है, किससे, क्या से। अगर क्या से आप प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर आपको प्राप्त होता है तो वह क्रिया हमारी अधिकांशतः सकर्मक होती है। अब आप कहेंगे सर प्रत्येक का हम क्रिया अगर सकर्मक और कर्मक देखें तो क्या से निकाल सकते हैं? नहीं, हम सबकी बात नहीं कर सकते, कुछ अपवाद विशेष है उनकी बात नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर अधिकांशतः हम क्या शब्द से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को जान सकते हैं। तो बात आती है वह नहाकर आया, वह कहाँ कैसे आया, नहाकर। क्या आया, नहा, है ना, हम कहें वह आया क्या, तो नहाकर आने में क्या का प्रश्न नहीं आया। उसके बाद उसने आम खाया, क्या खाया, आम खाया, तो इसका उत्तर मिल गया, तो ये सकर्मक हो गया। मछली तैरती है, क्या तैरती है ना, क्या तैरती है, मछली। तो क्या से प्राप्त नहीं हुआ, कौन से प्राप्त, कौन तैरती है, तो यहाँ पर मछली कहेंगे। अगर हम कहें क्या तैरती है तो मछली उत्तर नहीं दे सकते, है ना। वह डूब गया, क्या डूब गया, तो वह डूब गया, कौन डूब गया, यह उत्तर डूबने का रहेगा, क्या से नहीं आया। तो यहाँ कर क्या खाया अर्थात सकर्मक क्रिया इसमें खाना हो गई, और तैरना, डूबना और नहाना ये हमारी अकर्मक क्रिया है। जो हमारा कौन सा सही है, खा सही होगा। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर, किस पर ना पड़ रहा है, क्रिया का किस पर ना पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा। तो कर्म पर नहीं पड़ेगा तो वो किस पर पड़ेगा, है ना, क्रिया पर पड़ेगा, अर्थात कर्ता पर भी पड़ेगा, है ना। तो कर्ता पर पड़ेगा, तो जिसमें कर्म में ना पड़कर किसी अन्य पर पड़े तो वह क्रिया कैसी होगी, सकर्मक या कर्मक। जैसे हम कहें कि आपका प्रभाव कर्म पे नहीं पड़ रहा है तो वो नहीं पड़ रहा है अर्थात अकर्मक हो गई कि नहीं हो गई। आपका प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो सकर्मक, कर्म सहित हो गया। अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। तो क्रिया यहाँ पर कैसी हो जाएगी साथियों, हमारी अकर्मक, अर्थात खा इसका ऑप्शन सही होगा। तो साथियों अगला प्रश्न है हमारा, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो देखिए साथियों, मार्मिक, मार्मिक, मर्मज्ञ, सस्पर्शी या मर्म ज्ञानी, इसके लिए देखिए साथियों खा हमारा सही होगा, मर्मज्ञ, है ना। मर्म को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है ना। मार्मिक, मार्मिक वह बात जो मर्म से युक्त हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा मर्मज्ञ होगा। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए। मिताहारी, आहारी और मित, है ना, इसमें आहारी और मित। तो आहारी कैसा है, मित है, और मित माने होता है कम, है ना, अर्थात कम, और आहार माने भोजन, अर्थात कम भोजन करने वाला। तो देखिएगा उपवास करने वाला, कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला या कंजूसी बरतने वाला। तो आहार करने वाले में कौन सा आ जाएगा,
हमारा आ जाएगा साथियों कम भोजन करने वाला, है ना। आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। देखिए इसमें बताना कौन सी लोकोक्ति है। आंखें दिखाना एक मुहावरा है, दांत खट्टे करना भी एक मुहावरा है, अंगारे उगलना भी एक मुहावरा है, और अगला है कौवा चले हंस की चाल, ये एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति माने वह एक उक्ति, कैसी उक्ति, जो एक पुराने समय से परंपरागत चली आ रही है, लोगों को द्वारा कथन एक लोकोक्ति कहलाता है। तो ये कथन कैसा है, कौवा चले हंस की चाल, ये लोकोक्ति है, और ये तीनों क्या है, हमारे मुहावरे हैं। क्या है, मुहावरे। तो अगला प्रश्न है साथियों हमारा, कार्यालयी पत्रों की भाषा होनी चाहिए। कार्यालयी पत्रों की भाषा होनी चाहिए सरल भाषा, मुहावरेदार भाषा, औपचारिक भाषा या बोलचाल की भाषा। तो देखिए हमारे कार्यालयी पत्रों की जो भाषा होती है वो साथियों औपचारिक होती है। कैसी होती है, औपचारिक भाषा होती है। इस बात को आपको याद रखना है। अगला है 5 तंत्रों का समाहार विग्रह सही समास है। 5 तंत्रों का समाहार, तो तंत्र और 5, तो इसमें देखिए पंचतंत्र, पंचिका तंत्र, पंचातंत्र, पंचम तंत्र, है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा सही है, पंचतंत्र, है ना। पंचतंत्रों का समाहार हमारा पंचतंत्र होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, क्या नहीं है। तो देखिए सच्छास्त्र, तो इसमें हो जाएगा सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र हो जाएगा। अगला है सतर्क, है ना। तो देखिए अगला सतर्क, उसके बाद है सदिच्छा, सत धन इच्छा, सद्रूप, है ना। सत धन कैसा हो जाएगा, द्रुप, है ना, सतधन द्रुप। तो यहां पर हमारा हो जाएगा सतधन द्रुप, है ना। तो अब यहां देखिए सद्रूप है, कैसा रूप है, कैसा रूप है, सद, अच्छा रूप है, सुंदर रूप है। तो यहां पर हमारा सद या सत उपसर्ग जिसमें नहीं आ रहा है, तो सतर्क ही वो शब्द है। कौन सा, सतर्क। अगर हम सत में, सतर्क में ता निकाल दें तो अर्क, तो ये कोई अर्थ नहीं देगा। तो यहां पर जो हमारा सही जा रहा है वो हमारा सतर्क है, जो सत उपसर्ग नहीं रखता है ना साथियों। तो इस बात को भी आप समझे होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय कौन से प्रत्यय, जो संज्ञा या नाम के युक्त प्रत्यय होते हैं, है ना, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और स्त्री बोधक, है ना, स्त्री बोधक माने स्त्रीलिंग शब्द जिनके होंगे वो स्त्रीलिंग बोध, स्त्रीलिंग का बोध कराते होंगे, वो स्त्री बोधक हो जाएंगे और तद्धित प्रत्यय होंगे, अर्थात संज्ञा या नाम से युक्त होंगे। तो देखिए प्रिया, बारी, हथौड़ी, प्रिया, है ना, प्रिया भी स्त्री बोधक है, बारी, जल हमारा स्त्री बोधक नहीं है, हथौड़ी स्त्री बोधक है। अगला है हमारा देवरानी, लेखिका, इंद्राणी। और देखिए देवरानी भी स्त्री बोधक है, लेखिका भी स्त्री बोधक है और इंद्राणी भी स्त्री बोधक है ना। अगला है ननद, शेरनी, जलज। जलज में हमारा कमल स्त्री बोधक नहीं है। अगला है सेठानी, मोरनी, खटोला। तो ये खटोला भी स्त्री बोधक नहीं है। तो हमारा जिसमें तीनों स्त्री बोधक प्रत्यय हैं वो हो जाएगा देवरानी, लेखिका और इंद्राणी। तो खा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है साथियों बामा, कामिनी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं। बामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं। सरिता, नारी, गंगा, भूमि। तो सरिता, नारी, गंगा, भूमि, इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, नारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नारी हमारा। इन ये तीनों शब्द जो हैं वो किसके, इनके पर्यायवाची हैं। अगला साथियों प्रश्न है, अहिल्या एक पतिव्रता नारी थी, रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। तो देखिए पतिव्रता का जो विलोम होता है साथियों कुलटा होता है। तो इसमें अन्य जो ऑप्शन हैं वो हमारे गलत होंगे। तो क्या होगा, पतिव्रता का कुलटा। तो साथियों हमारे आज इन 20 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। तो साथियों आप हमारे पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्रश्नों को
आप समझ पाए हों तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।